वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिवीजन, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट मेथड हमने पढ़ा उस पर न्यूमेरिकल्स हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहले किन किन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपके लेंस के दो पोजीशंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जहां पर जिसके रिलेटेड आपको शार्प इमेज मिलेगी ऑन स्क्रीन। पहला आपके पास U1 है विच इज d/2। अगेन d आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन होता है विच इज ऑलवेज फिक्स। और यहाँ पर आपका f जो है वो लेंस का फोकल लेंथ है, सो वो d/2 प्लस √d² - 4df डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है। और दूसरा जो लेंस का लोकेशन होता है, पोजीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, वो आपका d/2, बस प्लस की जगह यहां माइनस आएगा, फिर आपका √d² - 4df डिवाइडेड बाई 2 है। अगर आप यहां पर U2 और U1 को फॉर एग्जांपल इनके बीच का डिफरेंस निकालोगे, वो डिफरेंस एग्जैक्टली आपकी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। फर्दर यहां पर अगर आप इन दो का सम करोगे, वो रिप्रेजेंट करता है आपका d, और d क्या होता है? आपके ऑब्जेक्ट और आपके स्क्रीन या आपके ऑब्जेक्ट और आपके फाइनल इमेज के बीच का सेपरेशन। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपका जो सेपरेशन होना चाहिए बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन, वो आपका 4f से बड़ा होना चाहिए या 4f के बराबर होना चाहिए। अगर वो 4f से बड़ा हुआ तो आपको लेंस के रिलेटेड दो पोजीशंस ऐसी मिलेंगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट सच दैट कि आपको स्क्रीन पे शार्प इमेजेस मिले। बट अगर आपने यहां पर डी मिनिमम की बात की, डी मिनिमम अगर आपका 4f के बराबर हुआ, सो यू विल ऑब्टेन ओनली वन पोजीशन ऑफ लेंस टू ऑब्टेन रियल इमेज। सो देयर विल बी ओनली वन पोजीशन ऑफ लेंस टू ऑब्टेन द रियल इमेज। ये चीज आपको पता होना चाहिए। फर्दर अगर मैं यहां पर लेंस की दो पोजीशंस लूं तो आपको रिलेटिवली दो इमेजेस मिलेंगी। उन दो इमेजेस का अपना अपना मैग्निफिकेशन होगा, तो मैग्निफिकेशन, उन दो मैग्निफिकेशंस का अगर आप प्रोडक्ट लोगे वो आपका 1 के बराबर होता है। इस चीज का भी आपको यहां पे पता होना चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, आपको दो इमेजेस मिल रही है, उन दो इमेजेस का साइज S1 S2 होगा, ऑब्जेक्ट का साइज S0 आपके पास है। आप इन तीनों साइजेस को थ्रू अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यहां पर रिलेट कर सकते हो। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आपका √ साइज ऑफ इमेज 1 मल्टीप्लाइड बाय साइज ऑफ इमेज 2 आने वाला है। इमेज 1 आपको ऑब्टेन होगी लेंस की पोजीशन 1 के लिए, इमेज 2 आपको ऑब्टेन होगी लेंस की सेकंड पोजीशन के लिए, लोकेशन के लिए। फर्दर आप फोकल लेंथ को निकाल सकते हो। फोकल लेंथ आपका यहां पर x टाइम्स m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 - m2 है। और अगेन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर मैं खुद से लिखने वाला हूं, क्योंकि मैंने स्किप यहां पे करा ताकि आपको इक्वेशन अच्छे से याद रहे, वो ये इक्वेशन है कि आप फोकल लेंथ लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू d² - x² डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स d। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि बहुत ज्यादा बार आपको पूछा जाता है इस पे न्यूमेरिकल, तो इस चीज का आपको टेक केयर करना होगा। तो यहां पर ये आपको फोकल लेंथ तो मिल रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ मैग्निफिकेशन आप फोकल लेंथ निकाल रहे हो। यहां पर आपको फोकल लेंथ मिल रहा है, बट इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप निकाल रहे हो। ये सारा जो रिवीजन था ये आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड का रिवीजन था। चलो कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड पे। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, पहले मैं मैं आपको ये बताऊंगा कि आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा। आपको यहाँ पे फोकल लेंथ निकालना है, मैग्निफिकेशन m1 देकर है, आपको डिस्प्लेसमेंट 80 सेंटीमीटर देकर है। अगेन इस क्वेश्चन के दो अप्रोच है, मैं जो यूज़ करने वाला हूँ मैं तो वही अप्रोच दिखाने वाला हूँ ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो मिनिमम से मिनिमम टाइम में आपका सॉल्व हो जाए। ज़रा आप देख लो यहाँ पर, अगर आपका मैग्निफिकेशन m1 3 के बराबर देकर है, आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 आपका 3 के बराबर होता है, सॉरी 1 के बराबर होता है। तो ठीक है, ये आपका 1 के बराबर होता है। तो दैट मींस अगर मैं यहां पर m2 को इवैल्यूएट करना चाहूं, वो आपके पास 1 डिवाइडेड बाय m1 होगा। फर्दर अगर मैं बात करूं, 1 तो अपनी जगह पे, m1 का वैल्यू 3 है, दैट मींस आपके m2 का वैल्यू आपको पता चल गया, वो 1/3 के बराबर है। तो मैग्निफिकेशन निकल गया, आपको m1 का वैल्यू पता, आपको m2 का वैल्यू पता, फोकल लेंथ निकाल सकते हो ना। आपको पता है ना कि फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला से कैसे इवैल्यूएट करते हैं इन डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो वो आपके पास जो फोकल लेंथ होगा, इट विल बी x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ m1 माइनस m2। तो आप इसको लिख सकते हो, x का वैल्यू 80 देकर है, अच्छा m1 का वैल्यू 3 देकर है, -1/3 कर लो, ये आपके पास 80 डिवाइडेड बाय, ये आपका 9 - 1 8/3 आने वाला है।
दैट मीन्स आपका जो फोकल लेंथ यहाँ पे आएगा इट विल बी 80 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8, ये आपका सिंपली यहाँ पर 10 इंटू 3 आने वाला है विच इज़ इक्वल टू 30, और ये आपका सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। तो मिनिमम टाइम में हमने इसको सॉल्व किया। इसका और एक तरीका है जो थोड़ा सा लेंथी है, बट वहां पर हम वो मेथड क्यों करें जब हमें इस चीज के बारे में पता है। तो अगेन आपको इक्वेशंस पे कितना होल्ड है, आपको टॉपिक पे कितना होल्ड है, उतना जल्दी आप उस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को कंक्लूड करते हैं। तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा होगा, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, डायरेक्टली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को करते हैं। देख लो, यहाँ पर आपको x देकर है, आपको f देकर है, आपको d निकालना है। तो इनके बीच का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट मेथड में आपको पता होती है। तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा होता है ये वाला क्वेश्चन, तो वो फिर सोचता है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। बट जिसने डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा होता है और ऐसा क्वेश्चन उसके सामने एंट्रेंस में आ जाता है, वो डायरेक्टली वहाँ पे फॉर्मूला यूज करता है कि आपके पास जो फोकल लेंथ होता है इट इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास 4d आने वाला है। अब आपको इवैल्यूएट किसको करना है, आपको तो d को इवैल्यूएट करना है। फोकल लेंथ आपको 16 देकर है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर f का वैल्यू आपको 16 देकर है, इट इज इक्वल टू d स्क्वायर का वैल्यू निकालना है माइनस x स्क्वायर का वैल्यू आपका 60 का स्क्वायर आ जाएगा, और डिवाइड आप कर दोगे यहाँ पे 4 इंटू डी से। अगेन कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे से करना होता है। हम यहाँ पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब मैं बोल सकता हूँ रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे 4d को ट्रांसपोज कर लो, 16 इंटू 4 अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये आपके पास आ जाता है 64d। इट इज इक्वल टू डी स्क्वायर, ये आपका माइनस 60 स्क्वायर आ जाएगा। आप इस 64d को यहाँ ट्रांसपोज करो, मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर माइनस 64d, और फिर माइनस आपके पास 60 स्क्वायर जो आएगा इट इज इक्वल टू 0। अब आपको d को इवैल्यूएट करना है। d को इवैल्यूएट करने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे सीधे लिख सकते हो कि d इज इक्वल टू, पहले आप लिखोगे माइनस b का वैल्यू यहाँ पर माइनस 64 है, तो आप माइनस 64 लिख दोगे। फिर आपके पास माइनस अंडर रूट ऑफ, प्लस माइनस आता है, आप प्लस वाला वैल्यू लोगे, माइनस वाला वैल्यू नहीं लोगे, क्योंकि आप जब d की बात करते हो आपका d डिस्टेंस होता है, तो आपको यहां पर पॉजिटिव ही लेना होता है। तो ये चीज आप इसका टेक केयर करोगे। अगर मैं माइनस भी लूं, चलो ठीक है माइनस भी मैं ले रहा हूं, देखते हैं कि आगे जाके क्या होगा। फर्दर यहां पर आपके पास b स्क्वायर है, तो दैट मींस माइनस 64 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास यहां पर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू अगर यहां देखिए तो 1 है, और c का वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो माइनस 60 का स्क्वायर है। तो होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस है, तो होल डिवाइडेड बाई 2 यहां पर आ जाएगा। जरा फर्दर देख लो, आपका d का वैल्यू यहां पर आ जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 2, फिर यहां पर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये आपका आ जाएगा 64 का स्क्वायर, फिर यहां माइनस आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 60 स्क्वायर। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे आप इसको फर्दर लिख सकते हो ना, आप चेक कर लो, मैं इसको होल डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर भी आ जाएगा। आप d को लिख सकते हो ना, इट इज इक्वल टू 64 डिवाइडेड बाई 2। मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ आंसर मिल गया, बट इसको इवैल्यूएट करना है ना, तो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएट किया करोगे, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, इसको आप लिख सकते हो ना 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 32 स्क्वायर। अब इतना पता आपको होना चाहिए, मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं। फिर माइनस आपके पास 2 स्क्वायर इंटू 60 स्क्वायर आ जाएगा। होल डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से। अच्छा ये 2 स्क्वायर आप कॉमन निकाल सकते हो, रूट के बाहर निकाल सकते हो। आपका d आ जाएगा 32, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा 32 स्क्वायर, क्योंकि जो 2 आप बाहर निकालोगे वो 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 32 स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास माइनस इंटू माइनस प्लस आता है, तो यहाँ पर प्लस आपके पास आ जाएगा 60 स्क्वायर। तो होपफुली अभी तक कहीं पे किसी को डाउट नहीं होगा। अब फर्दर अगर मैं बात यहां पे करूं, आपका 32 स्क्वायर आप इवैल्यूएट कर सकते हो, 60 स्क्वायर आपका 3600 होता है। चलो 32 को के स्क्वायर को इवैल्यूएट करते हैं। ये 1024 आपके पास आ रहा है, तो d का वैल्यू आपका 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा 1024 प्लस आपको 3600 करना पड़ेगा। अब देख लो, मैं भी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, कैलकुलेशंस में यहां पे कैरी आउट कर रहा हूं। सिमिलरली आप यहां पर 3600 ऐड कर लो, तो ये आपके पास 4264 आने वाला है। तो आप देख सकते हो कि आपका जो d है इट इज इक्वल टू 32 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4624 आपका आने वाला है।
तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। 4624 की अगर मैं बात करूं, आप अगेन यहां पर इस रूट को इवैल्यूएट कर सकते हो। रूट को इवैल्यूएट करने पे आपका आंसर यहां पर 68 आ जाएगा। तो ये आपका डी आ रहा है। तो अब आप डी के दो वैल्यूज ले सकते हो, मगर डी तो पॉजिटिव होगा ना, डी नेगेटिव मत हो सकता है, इसलिए मैंने बोला था नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो दैट मींस नेगेटिव वैल्यू को ओमिट करोगे, आपका डी का जो वैल्यू आपको मिलेगा इट विल बी 32 प्लस आप यहां पे 68 करोगे विच इज इक्वल टू ये आपका 10, ये आपका 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट मींस आपके ऑब्जेक्ट और आपके स्क्रीन के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज 100 सेंटीमीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। क्या ये मिनिमम सेपरेशन है? अब देख लो थोड़ा एक्स्ट्रा, क्या ये मिनिमम सेपरेशन है? जरा मिनिमम सेपरेशन देखते हैं। मिनिमम सेपरेशन जो आपका होगा वो तो 4 टाइम्स f के बराबर होगा। 4 अपनी जगह पे, f का वैल्यू कितना है? 16 है। 16 इंटू 4 कितना होता है? 64। ये मिनिमम सेपरेशन नहीं है। अगर ये मिनिमम सेपरेशन नहीं है तो लेंसेज की दो लोकेशंस होंगी जहां पर आपको दो इमेजेस मिलेंगी। तो ये चीज आपको टेक केयर करना होगा। दैट मींस यहां पर आपके पास जो d है इट इज ग्रेटर देन 4f। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहां पर आपका यहां पर आंसर 64 आ जाता तो फिर आप बोलते कि ये आपका डी मिनिमम है। तो इस चीज का आपको टेक केयर करना होगा। आज के लिए इतना काफी। डिस्प्लेसमेंट मेथड हमने पूरा लास्ट वीडियो में पढ़ा, इस वीडियो में हमने उसके न्यूमेरिकल्स किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दिखाने वाला हूं लेंसेज पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं वैसे उस टाइप के न्यूमेरिकल्स, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना काफी। टेक केयर।